प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पे सारे बैठ सकते हैं। थैंक यू वर्शिप टीम। वी आर ब्लेस्ड बाय आवर वर्शिप टीम। खुदा ने हमारी कलीसिया में बहुत तेरे अद्भुत टैलेंट दिए हैं, म्यूजिशियंस दिए हैं, वर्शिप लीडर्स दिए हैं। आज हम सब के लिए खुदा उनके बहुत शुक्रगुजार हैं जो हमें खुदा के तक ले जाते हैं और उसके नाम को हम सब मिलकर जलाल दे पाते हैं। आज हम सभी का स्वागत करते हैं असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च किंग्सवे की कलीसिया में, जो खुदाउन यीशु मसीह के वसीले से आज से 34 साल पहले शुरू हुई। और हम आज खुदाउन की महिमा और बढ़ाई उसकी शुक्रगुजारी करते हैं जो हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है। आज आप सबका किंग्स वर्शिप एक्सपीरियंस में स्वागत है और मैं यकीन जानता हूँ जितने ऑनलाइन हैं और जितने यहाँ पर हैं सबको खुदा बरकत देने जा रहे हैं। कितने एक्साइटेड हैं आज? आर यू रियली एक्साइटेड? हाथ से पता चलता है मुझे कितने एक्साइटेड हैं आप लोग। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। जब आप खुदा उनकी हुजूरी में एक्साइटेड होते हैं तो आपको मालूम है सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन होता है? खुदा के फरिश्ते जो हमारे साथ खुदा की इबादत करते हैं। हालेलुया। आज हमारे बीच में आपको दिख नहीं रहे होंगे मगर वो यहाँ पर हैं। हालेलुया। कि तो विश्वास करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में सिंहासन पे बैठा है। बिलीव इट? वाह, वंडरफुल। अगर आप ये सब विश्वास करके बैठते हैं तो मत सोचिए हम यहाँ पर कुर्सी में बैठे हुए। हम लोग हेवनली प्लेसेस में हैं। खुदा ने मुझे और आपको स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। सो वी आर सिटिंग इन द हेवनली प्लेसेस जहाँ खुदा ने हम सबको अपने पास आने का मौका दिया है। सो प्रेज द लॉर्ड। कितने एक्साइटेड हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए? वाओ। अगर आप मेरे किंगडम के स्टूडेंट हैं, यू आर गोइंग टू गेट ग्रेट रेवलेशन टुडे। आप सब लोग लिखना शुरू करेगा। अगर आपने नहीं लिखा तो आप इस मैसेज को दोबारा तिबारा ज़रूर सुनिएगा क्योंकि एक बार में समझ नहीं आएगा, पर मैं बिलीव करता हूँ कि हम सब की खुदा समझ खोल दे। प्रेज द लॉर्ड। अब आयत जब मैं पढ़ता हूँ बाइबल की तो एकदम खटक से खुल के दिमाग में आती है, पहले नहीं आती थी। 30 साल तक मैं बाइबल को पढ़ता रहा, वो ऐसी खटक से जो रेवलेशन आता वो नहीं आता। अब जरा सा बाइबल पढ़ते खटक से आता। क्यों? क्योंकि God has opened the eyes। आप भी दुआ करें खुदा मेरे राज्य की आंख खोल दे, किंगडम समझ में आ जाए। हालेलुया। और आपको मालूम हमारे कलीसिया से बहुत से पासबान चले गए, बहुत से लीडर्स चले गए, बहुत से मेंबर चले गए। उसके पीछे रीज़न ये था उनकी खटक से खुली नहीं थी। वो जो खटक से खुलने वाली बात होती है ना, वो जो 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 समझ में नहीं आए उसकी बुराई करनी आसान होती है ना। जो समझ में नहीं आए उसकी बुराई करनी आसान होती है, पर जिसको समझ में आती है वो टिके हैं। आप यहाँ टिके हैं बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज ऑफ द किंगडम। हालेलुया। और जो जो अप्लाई कर रहे हैं खुदा उनको ब्लेस कर रहा है। हमारे यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अप्लाई करते हैं किंगडम प्रिंसिपल्स को और खुदा उनको ब्लेस कर रहा है। हमारे कलीसिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने किंगडम बिजनेस शुरू किया है। गॉड इज ब्लेसिंग देम। खुदा उनको ब्लेस कर रहा है। क्यों? बिकॉज दे अंडरस्टूड द थॉट बिहाइंड जीसस, उसकी हुजूरी का, उसकी आने का जो उसका रीज़न था कि मैं और आप जो हैं ज़मीन के ऊपर एग्जाम्पल बने ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ऑफ ब्लेसिंग्स एंड ऑफ ऑल द ग्रेटनेस, ग्रेट टेस्टिमनीज। खुदा हम सबको ऐसा बनाना चाहता है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इन द किंगडम। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में हम सब के लिए बहुत कुछ है। इसलिए मुझे अफसोस होगा उन लोगों के लिए जो खुदा की बादशाहत के किनारे से निकल गए और फिर रिलीजन में चले गए। मुझे अफसोस होगा उन लोगों के लिए जो इस भाषा को समझ नहीं पाए, किंगडम के कल्चर को समझ नहीं पाए, जो खुदा की दिल की आवाज़ समझ नहीं पाए। और इसलिए दुनिया भर में डिस्ट्रैक्शन भरा पड़ा है, क्रिश्चियनिटी में डिस्ट्रैक्शन भरा पड़ा है। तरह तरह के प्रॉस्पेरिटी के मैसेज है, प्रोफेटिक मैसेज हैं और तरह तरह के रेवलेशन, होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग के, इस तरह के उस तरह के, सब तरह के लोग डिस्ट्रैक्ट हैं लोग आज, बिकॉज दे आर नॉट रूटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड। जो खुदा के कलाम के अंदर रूटेड होते हैं वो हिलते नहीं हैं, फिर उनकी रूट मजबूत होती है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन से बचिए और रियल वर्ड की तरफ जाइए जो खुदा हमसे बात करना चाहता है। कितने तैयार है खुदा उनसे बात करे? हालेलुया। अगर आप यहाँ पर सिर्फ टाइम पास करने आए तो आपसे खुदा बात नहीं करेगा, सॉरी टू से। बट अगर आप सच में खुदा के भूखे प्यासे हैं तो गॉड इज गोइंग टू टॉक टू यू।
हालेलुया। सबसे खूबसूरत बात 2022 में मुझे पता क्या लगती है कि खुदा मुझसे बात करे। वाओ, व्हाट अ प्रिविलेज। किसका मतलब मेरे कान खुले हुए हैं। हाँ, इसका मतलब है मैं सुन सकता हूं, मैं बहरा नहीं हूं। इसलिए बाइबल बताती है जिसके सुनने के कान हो वो क्या करे। हाँ, क्या करे? जिसके कौन से वाले कान हो? दिखने वाले कानों के बारे में बात नहीं हो रही जो हमारे पास लटके हुए दो। स्पिरिचुअल कान जो होते हैं ना, सुनने वाले होते हैं। आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाह रहा है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं। दे बिकम माई फॉलोअर बिकॉज दे अंडरस्टैंड माई वॉइस। इसलिए अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2022 में आप खुदा के सुन के चलिए। दुनिया के नहीं, दोस्तों के नहीं, रिश्तेदारों के नहीं, इवन अपने आप की भी नहीं, खुदा की सुन के चलिए। हालेलुया। एंड यू विल हैव ग्रेट सक्सेस। हालेलुया। आज का एक टॉपिक है और कईयों को पता होगा जो हमारे वो जो है व्हाट्सएप में हैं, ग्रुप में, उनको पता होगा। और आज का टॉपिक है सीक हिज राइचियसनेस। व्हाट इज सीक हिज राइचियसनेस? बाइबल बताती है मैथ्यू 6:33 में, सीक ye first his kingdom, seek ye first his righteousness, and all these things shall be added unto you. सबसे पहले उसके राज्य की तलाश करो, सबसे पहले उसकी रास्तबाजी की या उसकी धार्मिकता की तलाश करो, तो फिर सब चीजें अपने आप। एक्चुअली खुदा ने हमें सिर्फ 2 होमवर्क दिए हैं, ओनली 2। बोली 2, ज्यादा काम धंधा नहीं मांगा उसने हमसे। क्या सबसे पहले काम करना, सीक किंगडम, योर कंट्री, अपनी बादशाहत, अपने देश को खोज लेना। और उसको खोजते वक्त में तुम्हें एक चीज की जरूरत पड़ेगी और वह है मेरी राइचियसनेस। 2 चीजें ढूंढ लोगे कि क्या है उसकी बादशाहत और क्या है उसका राज्य, तो फिर तुम्हें किसी चीज की जरूरत की महसूस नहीं होगी, क्योंकि राज्य खुद तुम्हारी सब जरूरतों को पूरा करेगा। ओनली 2 थिंग्स। प्रॉब्लम यह है हमारे साथ कि हमने नौकरी ढूंढी, करियर ढूंढा, दोस्त ढूंढा, गर्लफ्रेंड ढूंढ ली। अफसोस ये गर्लफ्रेंड बहुत एक्सपेंसिव वाली है, वो भी है। कई लोगों के पास एक्सपेंसिव वाली आ जाए तो बड़ी मुश्किल है। बॉयफ्रेंड ढूंढा, पर जो सबसे पहले चीज ढूंढनी थी वो थी खुदा की बादशाहत, जिसमें सब कुछ था। हालेलुया। बोले पैकेज डील, बोले पैकेज डील। खुदा की बादशाहत ढूंढ लोगे, अपनी कंट्री ढूंढ लो, और दूसरी उसकी बादशाहत की जो राइचियसनेस है, खुदा की जो धार्मिकता है, उसको ढूंढ लो। तो खुदा चाहता है मैं और आप जो हैं अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की धार्मिकता को ढूंढ सकें। हालेलुया। सो खुदा का हम शुरू करते हैं। उसकी धार्मिकता, बोले उसकी धार्मिकता, बोले उसकी धार्मिकता। इसका मतलब किसी और की धार्मिकता भी है। हाँ? होता यह है कि हम जब धार्मिकता ढूंढने निकलते हैं तो हम किसी और के ढूंढ के लिए आते हैं। अक्सर मैंने देखा है जो बहुत ही धार्मिक किस्म का शख्स होता है, वो सफेद कपड़े, सफेद जूते, इवन बाइबल भी सफेद होती है उसकी, हैं? मोजे भी सफेद और बड़े कोमलता से जी, वो भी धार्मिकता लेकर कैरी कर रहा है और लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। जब बेनी हिन वाइट कपड़े पहन के आता था, सब पादरी अट्रैक्ट होते थे, हम भी वाइट पहनेंगे, तो वो भी पहनने लग गए थे वाइट। पॉइंट कहने का यह है कि हम किसी और की धार्मिकता ढूंढ के बैठ गए या किसी और की धार्मिकता से अट्रैक्ट हो गए हैं, और खुदा चाहता है मैं और आप खुदा की धार्मिकता ढूंढे। प्रॉब्लम यह है कि हमने धार्मिकता जो ढूंढी है पर किसी दूसरे की ढूंढ ली। हालेलुया। 2 तरह की धार्मिकता होती है। लिखना चाहें तो लिखिए, इंसानों ने जो बनाई है वो धार्मिकता,
और दूसरी जो खुदा की ऑलरेडी बनाने की जरूरत नहीं है उसको, वो ऑलरेडी है, जो हमने ढूंढी नहीं। मत्ती 6:33 की सपोर्टेड आयत है, सबसे पहले क्या करो, उसकी बादशाहत और उसकी धार्मिकता की खोज करो। तो सीक ye first his kingdom, seek ye first his righteousness। अगर यहां पे लिखा होता धार्मिकता ढूंढो, तो फिर तो किसी भी ढूंढ के ले आओ, आसान होती। इसलिए यीशु मसीह जब आए थे, उनका पंगा उस जमाने के धार्मिक लोगों से हो गया था। वो कहते थे तुम चूना फिरी हुई कब्र हो, तुम बड़े बड़े चोगे पहनकर अपनी कोरे लंबी लंबी करते हो, तुम बाजारों में नमस्कार चाहते हो, लोग तुम्हें रब्बी कहें ये तुम पहचानना चाहते हो, लोग तुम मुख्य आसनों में जाकर बैठना चाहते हो, जहां पर तुम्हें वो लोग इनवाइट कर सबसे पहले बैठेंगे। और इस तरह की धार्मिकता से वो लोग भरे हुए थे। दैट वॉज अ मैन मेड रिलीजियस राइचियसनेस। हालेलुया। मैं शादी जब देता था तो मैं एक चोगा पहनकर शादी देता था। 4 साल पहले मैंने डिसाइड किया कि नो मोर चोगा। आई एम नॉट अगेंस्ट चोगा, कोई पहने तो भाई पहनो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट फॉर माई सेल्फ व्हेन आई अंडरस्टूड कि मुझे किसी का आडंबर ओढ़ने की जरूरत नहीं, जो खुदा ने मुझे रॉयल बनाया है, रॉयल बन के काम करेंगे, बेस्ट कपड़े पहनेंगे, टाई शाई लगा के। हालेलुया, हालेलुया। बिकॉज आई डोंट वांट टू वेयर एनीवन राइचियसनेस। ये ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा ने उनको चोगे शोगे दिए थे, क्योंकि खुदा उनके पापों को देखना नहीं चाहता था। यहां तक लिखा है जब याजक चोगा पहने तो उसको बताया गया था कोई अंडरवेयर कैसे पहनना है उसको। यहां तक बताया गया था कि कोई भी गलत चीज खुदा के सामने नहीं दिखाई दे, तो उसलिए चोगे पहनाए जाते थे ताकि खुदा उनके नंगपन को ना देख पाए। दैट वॉज सो मच डिफरेंट टाइम। आज भी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं ओल्ड टेस्टामेंट को। आई डोंट वांट टू फॉलो ओल्ड टेस्टामेंट, आई वांट टू फॉलो माय किंग। हालेलुया। सवाल आती है, कुछ आयतें मैं आपको पढ़ दूंगा। वहां पे लिखा लूका 5 उसकी 32वें आयत। लिखना चाहे लिखते रहिए और सुनना चाहे सुनते रहिए। लिखा हुआ है, सुनिए गौर से, मैं धर्मियों को नहीं, मैं धर्मियों को नहीं। लूका 5:32, मैं धर्मियों को नहीं, बोले धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। हालेलुया। बोली पापी को बुलाने आया है। यीशु मसीह किसके लिए आया था? नॉट द राइचियस वन विच वर ऑन अर्थ, जो खुद कहते थे अपने आप को हम धर्मी हैं, हम ये करते। यहां तो लिखा है वो सौंफ और जीरे का 10वां हिस्सा भी खुदा को दिया करते थे। वो आगे मैं बहुत सी बातें बताऊं उनके बारे में। दे वर सेल्फ राइचियस पीपल। सो यीशु मसीह ने कहा आई एम नॉट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए नहीं हूं, मैं उनके लिए हूं जो पाप में फंस गए थे और तौबा करने को तैयार है। दैट्स इट। यीशु मसीह किस लिए आया था? लोगों को तौबा कराने, और उसके बाद वो बन जाते हैं कुछ, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर यीशु मसीह ने, ये इंसानों की धार्मिकता के बारे में बता रहा हूं, जो इंसान धार्मिक बनकर रहना चाहते थे। और लिखा हुआ है उसने एक तमसील भी दी इनके बारे में, स्पेशल तमसील दी गई। वो तमसील आपको अलग अलग तरीके से लोगों ने सुनाई होगी, पर आज हम इस कॉन्सेप्ट के लेके चलेंगे कि किस तरह लोग अपनी दृष्टि में धर्मी बने हुए आज भी। ध्यान से सुनेगा। I am against wrong presentation of the Holy Spirit. I am against the wrong presentation of Jesus Christ. I am against the wrong presentation of the Word of God. And I am against the wrong presentation of the gospel. सुसमाचार। इसलिए मैं कंट्रोवर्शियल पास्टर के हैसियत से भी दुनिया में जाना जाता हूं, विच आई डोंट माइंड, बिकॉज सत्य के साथ रहना ज्यादा अच्छा है बनिस्बत झूठ और फरेब छल के साथ। हालेलुया। इसलिए एक तमसील कही यीशु मसीह ने रिलीजियस लोगों के बारे में।
लूका 18:9, लूक 18 चैप्टर 9th वर्स। सब लोग ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, क्योंकि अगर आप मिस कर गए इस कॉन्सेप्ट को, यीशु मसीह हर एक बात जब भी लोगों को सिखाते थे तो अपनी बात दृष्टांतों में छिपा देते थे, तमसील में डाल देते थे, पैरेबल में डाल देते थे। और पैरेबल के जरिए अगर तुम अक्लमंद हुए, तुम्हारी बुद्धि में घुसा तो समझ जाओगे। और उस जमाने में लोग समझ जाते थे, खास तौर से ये वाले टाइप के लोग जो रिलीजियस थे। तो इसलिए उसने 9वीं आयत में एक एग्जाम्पल दिया, और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं। किनके लिए तमसील है ये वाली? जो ये कहते थे कि हम धर्मी हैं। हम किसको तलाश में? आज का मैसेज किसकी तलाश में है? बोलिए खुदा की रास्तबाजी। बोलिए खुदा की रास्तबाजी। बोलिए हिज राइचियसनेस। अभी जो मैं आपको बयान कर रहा हूं वो है मनुष्यों की राइचियसनेस। सो प्रभु यीशु मसीह ने एक तमसील दी और कहा, एक तमसील में यूं कहा कि एक बात बताई उसने, कहा जो अपने पे भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, औरों को तुच्छ जानते थे। हाँ? है ना ऐसे भी लोग? अरे तुम्हें क्या बाइबल पढ़ते? हम जब बाइबल पढ़ते सुबह 4 बजे उठ के बाइबल पढ़ते हैं। हम अपने घुटने दिखाओ, देखा बिल्कुल सफेद है। मेरे घुटने देख काले पड़े हुए, घुटने जगा जगा के काला कर दिया मैंने। एक शख्स ने मुझे अपने घुटने दिखाए स्पेशली। अबे तुम क्या पादरी लोग दुआ करो, हमें देखो। और लिटरली उसके घुटने काले थे, और एक नंबर का बदतमीज इंसान था वो। पता नहीं कैसा इंसान, दुआ भी कर रहा है और बदतमीज भी है और घुटने भी काले। मतलब काले का मतलब है गोरा आदमी था, वो एरिया काला हो गया घुटने झुका झुका के, मांस दब जाता है जैसे। अपने को धर्मी, दूसरे को तुच्छ। ध्यान से सुनिए एक बात। यीशु मसीह के ऊपर जब पवित्र आत्मा डव की नाय उतरा था तो क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह यूं करके हिलने लगे थे और यूं लौटे थे, यूं गए फिर यूं आए, और फिर यीशु मसीह और यूं 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 हिलने लगे थे हाथ उसके। ऐसा लिखा है। सारी पवित्र आत्मा उतरी थी एकदम, सारी जितनी भी थी, और फिर भी आराम से बातें कर रहे थे। आराम से जंगल की तरफ चले गए, उसके बाद आराम से लौट कर आए, आराम से काम करे सारे, और लोगों को पता नहीं चला कि आराम से चला भी गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं नहीं लिखा कि यीशु से फड़फड़ाया, उछला कूदा, नाचा गाया। Don't pretend that you are more righteous than others. अपनी होली स्पिरिट अपने अंदर छिपा के रखो। हालेलुया। Don't show off. बुरा लग रहा हो कईयों को, पर लगने दीजिए, क्योंकि ये असली मैसेज है। असली मैसेज चुपता है अंदर से। उनके लिए तमसील कही यीशु मसीह ने। दूसरों को तुच्छ मत जानो। यू आर बेटर देन अदर्स। मुझे मिला के जितने यहां पर है ना, मुझसे और आपसे हम में सब एक ही हैं। नोबडी इज बिग, नोबडी इज स्मॉल। कोई ऊंचा और नीचा नहीं, हम सब खुदा के बच्चे हैं मुझे मिलाकर। आपको तो खुशी नहीं हुई इस बात से? ये जो गैप बना दिया ना, सेलिब्रिटी गैप, हम यहां पर हैं और तुम वहां। फिर यीशु मसीह ने तमसील दी, गौर से सुनेगा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए। कितने? बोल 2 इंसान। एक फरीसी था। फरीसी कौन होते हैं? मूसा की 5 किताबें रटी होती उनको। 669 जो कमांड्स हैं टोटल, जूस के अंदर जो जूइश कम्युनिटी जो फॉलो करना चाहती है, 669 सब रटे में। पहला हुक्म क्या, दूसरा हुक्म क्या, सारा हुक्म याद है। अपने आप को शादी नहीं करते थे लोग। दे वर फैरिसीज। इसी लिखा हुआ है इनका नाम था फारिसीज, यानी कि दे वर फार।
और देवर सैड यूसीज, सैड मतलब सैड थे बेचारे, सैड you see sad people, they were full of religious spirit. दोनों दुआ करने गए, एक था चुंगी लेने वाला टैक्स कलेक्टर। आज तो टैक्स कलेक्टर को अच्छा माना जाता है। कौन है? इनकम टैक्स में है भाई लड़का। ओ वाह, ये लड़का इनकम टैक्स में था। दुआ करने गया, इनकम टैक्स कलेक्टर। दूसरा फरीसी है। अब दोनों की दुआ बड़ा, ये किसकी तमसील है? जो अपने आप को राइचस मानते हैं और दूसरों को तुच्छ लगाते हैं। तुम क्या दुआ कर, तुम्हारी दुआ कितने घंटे करते हो? कितने घंटे? अरे 4 घंटे करते हैं हम। वेरी गुड। कितनी बार पढ़ी, कितनी दफा पढ़ी है? अभी तुम पूरी भी नहीं कर पाए। 5 दफा बाइबल पूरी कर चुका हूं। तुम्हें गाना आता है? गाना मुझसे सीखो। डोंट कंपेयर योर गिफ्ट्स प्लीज। आप अपने तक सीमित रहो एंड खुदा की इबादत करो बस। पर जो लोग तुच्छ जानते हैं ना दूसरों को, मेरी बेटी का गाना, उसकी बेटी जो गाना गा, उसकी बेटी जब गाना गाती, देखा कैसे हंस रहे थे लोग। और जब मेरी बेटी ने गाना गाया, रोंगटे खड़े हो गए, होली स्पिरिट उतर गया और यूं हो गए थे हम लोग। क्या बात। अपना गाना अपनी जेब में रखो। समझ में आ गई? बोलिए, खुदा के अलावा किसी की तारीफ नहीं। बुरा लग रहा होगा कईयों को, पर असलियत यही है भाई। मुझे अच्छा मानो बुरा मानो, लोग दो दुआ करने गए तो फरीसी ने खड़े होकर दुआ करी। सुने, कहने लगा अपने मन में प्रार्थना कर रहा है। अभी कहां पर? ये जो मन की प्रार्थना है ना, बड़ी डेंजरस होती है। कई लोग प्रेज लॉर्ड सिस्टर कैसे मरी की नहीं अभी तक? तू कोरोना से बाहर आ गई? मन, कई लोग मुझे इसमें देख लोगे कि अबे ये फिर अभी तक खड़ा हुआ है, अभी तक किंगडम कर रहा है। बेटा मैं मरते वक्त भी करूंगा किंगडम। हालेलुया, बिकॉज दैट चेंज माय लाइफ। कई लोग कहते हैं अरे किंगडम मैसेज अजय भाई प्रीच करता, हम भी करते हैं। तो पूछा कैसे? कहने लगा हर मैसेज के अंदर 3-4 दफा किंगडम गॉड बोल दो। किंगडम गॉड, परशुराम राज्य और ये और वो, 4-5 दफा किंगडम गॉड बोल दो, किंगडम गॉड का मैसेज हो गया। तालियां ऐसे लोगों के लिए। अबे घुसो अंदर। टाइम तो लगाया नहीं तुमने, रेडीमेड मैसेज प्रीच करे तुमने, ये सुनी ये करा, यीशु ने वो करा। अपने खुद घुसते तो तुम्हारे अकल ठिकाने आती कि घुसने के बाद जो मिलता खजाना वो ऐसे थोड़ा ना मिलता ऊपर से। हालेलुया। सो फरीसी ने खड़े होकर मन में प्रार्थना करी, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। अच्छा लग रहा है ना इंसान, क्योंकि कह रहा मैं धन्यवाद। फिर सुनिए इसकी दुआ जो शुरू हुई, दुआ का डाउनफॉल, कि मैं और मनुष्य के नाई, अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। और आंख खोल के देखा, ये कौन खड़ा हुआ साइड में? कहता अरे ये चुंगी लेने वाला भी आ गया, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हो। कई लोग आंख खोल के दुआ करते हैं ना। कह लेगा अभी मेरी दुआ खत्म नहीं, खुदा कंटिन्यू, लेट मी कंटिन्यू। मैं सप्ताह में 2 बार, फ्राइडे सैटरडे तो पक्का है मेरा सर फास्टिंग। अभी खत्म नहीं, खुदा कंटिन्यू, लेट मी कंटिन्यू। मैं अपनी सब कमाई का, जो कोई मुझे अगर 1 किलो जीरा भी देता, मैं सब निकालता है करके दाने, कि 1 किलो का 10वां हिस्सा निकाल के 100 ग्राम अलग, सब कमाई का 10वां हिस्सा देता हूं। अब प्रॉब्लम यह थी कि ये फरीसी ने जो दुआ करी थी मन में करी थी, और चुंगली वाले ने सुनी नहीं थी। थैंक गॉड कि ये मन में कर रहा था। और कहीं चुंगली वाले सुन ली होती, कहता मेरा क्या यहाँ बनेगा खुदा बाबा, ये तो इतने अच्छे लोग हैं, मेरी क्या दुआ सुनेगा। पर लिखा चुंगली वाले ने दूर खड़े होकर स्वर की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट के कहा,
हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। ये कुछ नहीं कहा मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया। आज देखो फेसबुक में लोग कितने दान पुण्य करते हैं, मैं तो हैरान होता हूँ। एक केला दे रहे हैं एक आदमी को और 5 लोग हाथ लगा के खड़े हुए इसमें एक केले में, और फोटो खिंचा के फेसबुक पर डाल रहे हैं, हम कंबल बांटते हैं। बेटा जब बाइबल तो पढ़ते नहीं है, जब तेरा एक हाथ कुछ करे तो तेरे दूसरे हाथ को पता ना चले। करते हो ऐसा? बहुत मुश्किल है। हमारी तारीफ नहीं हुई। हमारे कलीसिया में एक बहन थी बड़ी दान पुण्य करने वाली, तो एक दिन एक लेडी को लेकर आ गई साथ में और कहने कि तुम गवाही दो आज। वो नहीं है, एक लेडी आई हमारे यहाँ पर और उसको खड़ा कर दिया सामने कि तुम गवाही दो। तो दीदी हम तो गवाही ना दे सकते हैं, तो हम तो समझ ना क्या बोले। तो वो खुद आगे खड़ी हो गई, वो खुद आगे जिसने उसको बोला था हम तो बहुत क्या कहें, हम तो बस दीदी ने हमारा घर में राशन डाल दिया, दीदी ने हमारा ये कर दिया, दीदी ने हमारा बच्चे का फीस भर दिया। और वो दीदी आराम से मीठा ला रही खड़े होके, हैं बड़े मजे आ रहे हैं उनको। दीदी ने हमारा ये कर दिया, वो करके वो बैठ गई। बस मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा बाप ने मुझे बरकत दी कि मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ। अबे तारीफ तो करवा दी तुमने सबके सामने, तब अब खुदा की तारीफ कहाँ है इसमें? मज़ा तो यह आता कि वो बहन कभी गवाही देने नहीं खड़ी होती और आप चुपचाप करके चले जाते हैं। हालेलुया। इसको कहते हैं अपने गिफ्ट को जब आप किसी को करें पता ना चले। अब खुदा के सामने दोनों का न्याय होना था, किसको धर्मी बनाएं। एक 2 दफा उपवास करता है, एक शख्स 10% देता है, और यह भी है कि वो बिल्कुल पायस है, बिल्कुल पवित्र है और दूसरों की तरह नहीं होता। हम इनके से मिंगल नहीं होते, ये बेकार लोग हैं। धन्यवाद भी करता है। और एक शख्स ना चर्च में जाता, ना धन्यवाद करता, ना 10% देता, बल्कि पैसे पकड़ लेता है किसी से और किसी से ले लेता है एक्स्ट्रा मनी। पर आज एक दिन का एक काम कर रहा है कि छाती पीट कर पापों की क्षमा मांग रहा है। किसको धर्मी ठहराऊं? तब खुदा का निर्णय आया 14वीं आयत में। मैं तुमसे कहता हूं दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। ताली बजनी चाहिए हमारे मसीह के लिए। बड़ा बनने वाले लोगों, धर्मी बनकर घूमने वाले लोगों, खुदा तुम्हारे लिए कह रहा है तुम्हें छोटा कर दिया जाएगा। और जो लोग छिप कर खुदा की खिदमत करते हैं, छिप कर दान करते हैं, दिखना नहीं चाहते हैं, खुदा उनको उठाकर बड़ा करेगा सबके सामने। हालेलुया। ये पैटर्न समझ में आ गया आपको? यह है मनुष्य की धार्मिकता। आइए हम पता लगाते हैं कि खुदा की धार्मिकता क्या है। मेरे पास समय की हमेशा दिक्कत होती है, पर मैं चाहता हूं जल्दी से हम जर्नी में आगे चलेंगे। व्हाट इज हिज राइचियसनेस? अब उसकी बादशाहत क्या है, उसकी राजबाजी क्या है? क्योंकि जब तक आप उसकी राजबाजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एक चीज पहले सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि पाप क्या है। क्योंकि धार्मिकता समझ में नहीं आएगी जब तक पाप समझेंगे नहीं, क्योंकि पाप का धार्मिकता के साथ में बड़ा कनेक्शन है। बोलिए पाप। पाप एक बड़ी समस्या है जमीन के ऊपर, जिसकी सॉल्व करने के लिए यीशु मसीह आ गए थे और वो करके चले गए। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि हमने लोगों को पापी तो ठहरा दिया। आज सब जगह प्रचार होता है पाप, खुदा पाप, तुम पापी हो, तुम नरक में जाओगे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बचना है तो तौबा करो, वरना तुम पापी हो, पापी हो, पापी हो, पापी हो। किसी को प्रॉब्लम बताने से, अगर किसी को मान लीजिए कोई गंजा है, खुदा शुक्र हमारे कलीसिया में बालों वाले ज्यादा हैं, पर मान लो कोई गंजा हो, उसको बोले गंजापन गंदा है, गंजापन इसलिए आता है जब हम अपने बालों की टेक के नहीं करते, हम तेल नहीं लगाते, इसलिए हमारा गंजापन बढ़ जाता है। गंजा हमारा, हम गंजे दिखते, बहुत गंदे लगते हैं, हम बहुत गंदे किस्म के दिखाई देते हैं, हम गंजे हैं।
कैसे लगेगा उसको? हैं? और या फिर बताए बेटा भाई चुपचाप पास सुनो, ये तेल लगा लेना, और ये जो तेल है ना इसमें बड़ी पावर है, लगाने के बाद बाल उगने शुरू हो जाते हैं। दोनों में से कौन सा बेटर है? कौन सा बेटर है? दूसरा वाला बेटर है ना। सॉल्यूशन नहीं बता रहे लोगों को, प्रॉब्लम बता रहे लोगों को। डोंट टीच प्रॉब्लम्स, टीच सॉल्यूशंस। हालेलुया। दिस इज द प्रॉब्लम विद द रिलीजियस वर्ल्ड टुडे। आज क्रिश्चियन वर्ल्ड में कंडेमनेशन का इतना मैसेज प्रचार किया जाता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, और पादी खड़ा होकर खूब बताते तुम देखना सब नरक में सबका कबाब बनाएगा खुदा एक दिन, देखना तुम लोग ऐसे गंदे किस्म के लोगो, तुम्हें तो खुदा देख लेगा, और देखना तुम कब को, तुम्हारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा खुदा। क्या कर रहे हो तुम? आज लोग कंडेम कर रहे हैं खुदा के कलीसिया को, चर्च को। डोंट कंडेम पीपल, बिकॉज यीशु मसीह का मैसेज कंडेमनेशन का नहीं था, सॉल्यूशन का था। मैं धर्मी को बुलाने आया नहीं, मैं पापियों को सॉल्यूशन देने आया हूं। बोले सॉल्यूशन। इसलिए लिखा हुआ है सब ने पाप किया। कितनों ने? रोमियो 3:23 पढ़ रहा हूं। सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से, उसके कैरेक्टर से, उसकी जलाल से, उसकी हुजूरी से और होली स्पिरिट से महरूम हो गए, बिकॉज ऑफ सिन। सिन का जो सही जो बात आती है मतलब है, ध्यान से सुनेगा, सिन इज ट्रीसन। दिस इज नॉट अ रिलीजियस वर्ड। ट्रीसन इज नॉट अ रिलीजियस वर्ड। ट्रीसन का जो सही मतलब वो है रिबेलियन। बोलिए रिबेलियन। हिंदी में इसको विद्रोह बोलते हैं। ये होता है देश के प्रति। जब कोई शख्स देश के खिलाफ बात करता है, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बात करता है, तो उसको विद्रोही माना जाता है, देशद्रोही माना जाता है, और उसको रिबेलियन बोला जाता है, उसको ट्रीसन कहा जाता है। दिस इज नॉट रिलीजियस वर्ड। जो पाप हुआ था वो था ट्रीसन, रिबेलियन, रिबेलियन अगेंस्ट गॉड, खुदा के खिलाफ विद्रोह। दिस वॉज द सिन। आदम ने कौन सा पाप किया था? बोलिए ट्रीसन। सबने कौन सा पाप करा? विद्रोह किया। विद्रोह का मतलब था कि नो मोर विद गॉड, खुदा के साथ नहीं, खुदा का इंटरफेरेंस के साथ नहीं, हम इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ खुद बिताएंगे, हम अपनी खुद की खेती बाड़ी करेंगे, हम अपने खुद का काम चलाएंगे, अपने खुद की रचना करेंगे। अब हमें खुदा के रोज ठंडे समय में मिलने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस। आदम ने अपना हाथ खड़ा करके बोला कि मुझे खुदा अब तुझसे नहीं, अब अपनी ज़िंदगी खुद अपनी चलानी है। आई विल लिव विदाउट यू। दिस वॉज द सिन। ध्यान से सुनेगा, हमें सारे पापों के बच्चों की, पाप के बच्चों की बताया जाता। तुम घमंडी हो, तुम पापी हो, तुम निकम्मे हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, व्यभिचार, गुनाह, सारे ढेर सारे बच्चे हैं पाप के। पाप के बच्चों के बारे में प्रचार होता है, मगर पाप जो माँ है ना, मदर पाप, उसके बारे में नहीं बताया जाता। और मदर पाप था ट्रीसन। सबने कौन सा पाप किया? विद्रोह। हम खुदा के बगैर जिएंगे। इसलिए बात आती है कि खुदा ने हमारे को इंडिपेंडेंट नहीं बनाया। इंडिपेंडेंट एंड रिबेलियन टू डेंजरस वर्ड है इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर ने मुझे और आपको इंटरडिपेंडेंट बनाया। बोलिए डिपेंडेंट, बोलिए डिपेंडेंट, बोलिए आश्रित, बोलिए आधारित। हमें खुदा ने अपने ऊपर आधारित बनाया है। इसलिए यूहन्ना 15 बाब में यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ, जब भी ट्रीसन करोगे तुम कभी फ्लरिश नहीं होगे, तुम कभी तरक्की नहीं करोगे। जब भी विद्रोह करोगे ना मेरे खिलाफ, तुम बढ़ नहीं पाओगे। मुझसे जुदा होकर तुम कभी कुछ नहीं कर सकते। आज दुनिया भरी पड़ी है खुदा से जुदा होकर कुछ करने में, नहीं होगा। मुझसे लिखवा लीजिए, गारंटीड। आप फिर गोल घूम के वहीं आ जाओगे, उसी दुराहे पे जहां से शुरू करा था। बिकॉज यू आर लिविंग गॉड एंड डूइंग समथिंग ग्रेट विदाउट गॉड। यही आदम ने करा था, और यही पाप आज कर रहे लोग।
इसके बारे में लोगों को बताने की जरूरत है। यू नीड गॉड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें खुदा की जरूरत है। तुम भाग कर ही, तुम खुदा से जुड़कर ही सफल हो सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। सो पाप क्या था? पाप वाज अ सिंगुलर वर्ड है। ये पाप जो है सिन, आदम ने सिंस नहीं करे थे, आदम ने सिन करा था। क्या करा था? बोलिए, पाप करा था। पाप का ये जो वर्ड है सिंगुलर वर्ड है। इसका सही मतलब पता है क्या है? खुदा के खिलाफ विद्रोह कर देना। सिन का मतलब ये नहीं कि व्हाट यू डू। ध्यान से सुनिएगा। कहते लोग सोचते हैं हम जो करते हैं वो पाप है। नहीं, वो नहीं है जो आप करते हो। सिन जो है, गौर से सुनिएगा, क्योंकि हम राइचियसनेस को सीखने जा रहे हैं खुदा की। सिन को सीखना, समझना बहुत जरूरी है। सिन इज डिसलोकेशन। बोलिए डिसलोकेशन। आपको डिसलोकेशन समझते क्या है? मान लीजिए आपका टूथब्रश है और वो एक गोल सा एक डब्बा आपका है जिस बाथरूम में वहीं आप डालते हो, रखते हो, हैं? और रोज आप यूज करते हो और आपके दिमाग में है कि मेरा वहीं पे टूथब्रश रहता है, वहीं निकालते यूज करते निकालते, आप 6 महीने से वहीं रख के यूज कर रहे हैं। एक दिन की बात है वहां नहीं मिला। What you will find, what you will do, you will locate. You wanted to locate. Where is कहाँ पर गया, किधर गया? और पता चला वो आपने उस दिन, एक दिन ध्यान आपका भटक गया, फोन पे थे आप और आपका ध्यान भटक गया और आपने वो वाला ब्रश अपना किसी ड्रॉर में डाल दिया। So what is that? बोले dislocated. It's still there, but it's dislocated. पाप का जो सही तौर से समझना है वह डिसलोकेशन। जहां पर होना चाहिए था वहां नहीं होना, यह है पाप। समझ में आ गई आपको बात? जहां हमें होना चाहिए था वहां ना होकर हम कहीं और पाए गए, यह है पाप। आदम ने कांटेक्ट लूज करा खुदा के साथ, डायरेक्ट रिलेशनशिप जो खुदा के साथ था वो उसने लूज करा और उसने उस पोजीशन को लूज करा जहां खुदा ने उसको रखा था। और लिखा तब खुदा ने आदम को बना के, 2:15 में लिखा है जेनेसिस में, और लिखा तब खुदा ने आदम को बना के अदन में रखा। कहाँ रखा? बोलिए अदन में रखा। कहाँ रखा? बोलिए अदन। गार्डन ऑफ ईडन के जो है 5 मीनिंग्स हैं, मुझे अगर रिकॉल होगा तो सही बता पाऊंगा। पहला मतलब है स्पॉट, दूसरा मतलब है डिलाइटफुल प्लेस, तीसरा मतलब ओपन गेट, खुदा के साथ डायरेक्ट रिलेशन, ओपन गेट टू हेवन, और चौथा मतलब है प्रेजेंस। क्या है? प्रेजेंस। 5 मुझे याद नहीं आ रहा, कभी आप फिर पुराने मैसेज सुन लीजिएगा, आई डोंट रिमेंबर। पर 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। ये समझना कि अदन की वाटिका में खुदा ने अपनी हुजूरी में रखा था आदम को। कहाँ रखा था? बोले खुदा ने अपनी हुजूरी में रखा था। बोले खुदा की हुजूरी। आदम को खुदा ने स्पॉट पे रखा था और दैट स्पॉट कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ गॉड। सो व्हाट आदम लॉस्ट? पोजीशन, location, presence, spot, delightful place, open gate to heaven. He lost all these. So आदम ने क्या लूज किया? बोली पोजीशन। जहां उन्हें उसको होना था वहां नहीं है, वो पोजीशन लूज कर दी। और इस सिन का नाम, इस पाप का नाम है अनराइचियसनेस। लिखिए अनराइचियसनेस। पाप का नाम क्या है? अनराइचियसनेस। अब आपको बताना चाहता हूं अनराइचियसनेस का मतलब क्या है। अनराइचियसनेस का मतलब है डिसलोकेशन, डिसपोजिशन। और हिज राइचियसनेस का मतलब क्या है? गौर से सुनेगा। उसकी धार्मिकता जिसकी हम तलाश कर रहे हैं आज, उसकी धार्मिकता का मतलब है कमिंग बैक टू योर पोजिशन, coming back to your location. This is righteousness.
अच्छे लंबे कपड़े पहनना, सफेद कपड़े पहनना और बड़े अपने आप को दिखाना कि हम बहुत धार्मिक हैं और हमारे जैसे अनॉइंटिंग, हमारी अन्य भाषा तुम नहीं बोल सकते, ये सब ड्रामाबाजी है। असलियत में जो खुदा की बादशाहत है, और सॉरी खुदा की जो राइचसनेस है, खुदा की जो धार्मिकता है, वह है अपनी पोजीशन पर वापस लौटना और अपनी लोकेशन में जाकर रहना। बोलिए राइचसनेस, बोलिए उसकी धार्मिकता। यहां खुदा चाहता है आपको वापस। यह आज आपको जो सुनने को मिल रहा है ना, आई विश कि मुझे मेरा जैसा पादरी मिलता उस जमाने का 30 साल पहले, जो मुझे बताता अजय मैथ्यूस, ये है मतलब राइचसनेस का, खुदा की हुजूरी में रहना और खुदा के लोकेशन में कायम रहना। दिस इज राइचसनेस। यू हैव टू सीक एवरी डे व्हाट यू शुड सीक, His righteousness. What is His righteousness? Your position with God and your location with God. खुदा के साथ जहां तुम्हें होना चाहिए, यही हमने लूज करा आज। इसलिए बाइबल कभी नहीं बताती खुदा तुम्हें बरकत देगा, खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो। ये हमारे खानदान के माँ बाप बताते हैं, आगे बढ़ो बेटा, तरक्की करो, खुदा तुम्हारे साथ है। अरे देखो तुम दुनिया के कोने कोने जाओ गो। और बाइबल पढ़ते हैं तो पता चलता लिखा होता है कम बैक टू गॉड, खुदा के पास लौट आओ। हे इज़राइल, लौट आने में और शांत रहने में तेरी बड़ाई है। अरे तू लौट आए तो तुझे अच्छा भटकना नहीं पड़ेगा। लौट आ, हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास लौट आओ। हालेलुया। खुदा वापस बुला रहा है, कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक, वापस आओ वापस आओ वापस आओ वापस आओ, रिटर्न टू गॉड। हम लोग खुदा से भाग भाग के दूर भाग रहे हैं। Return to God means come back to your own position, come back to your location. जहां तुम्हें खुदा ने रखा था वहीं लौट कर आ जाओ। यही है खुदा की रास्तबाजी और यही है खुदा की राइचसनेस। हालेलुया हालेलुया। बेकार का ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम बहुत धर्मी हैं। बैठते होंगे आप खुदा की गोदी में, आई डोंट केयर, बट यू आर नॉट राइचस बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। यू आर राइचस बिकॉज यू आर सही लोकेशन पर हो और सही पोजीशन पर हो। खुदा से सही संबंध रखना, दिस इज योर राइट रिलेशनशिप विद गॉड, दैट इज योर पोजीशन। एंड खुदा की हुजूरी में बने रहना, दैट इज योर राइट लोकेशन। लिखिए, राइचसनेस मीन्स राइट पोजिशनिंग विथ अथॉरिटी, and coming in the right location is the righteousness of God. इसलिए ध्यान से सुनेगा, अनराइचस पर्सन राइट्स से महरूम हो जाता है। राइट समझते हैं क्या होता है? हर नागरिक के पास अधिकार होता है, मेंबर के पास अधिकार नहीं होता है ना। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा जाओ जाके सृष्टि में जाकर मेरे बारे में बताओ और उनको सबको मेंबर बना दो। मेंबर ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, कंट्रीज के नहीं होते। हालेलुया। सो वी हैव टू बिकम सिटीजन्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, और उस वजह से यू विल गेट द राइचसनेस ऑफ गॉड। और जब खुदा की राइचसनेस आपके अंदर आएगी, यू विल गेट द राइट्स। आपको खुदा के साथ राइट्स मिलते हैं। हालेलुया। सो अनराइचस पर्सन, जो पाप में डूबा है, जो खुदा से दूर भाग रहा है, जो मजे में रहना चाहता अपने और खुदा से कोई लेने देना नहीं है, उसके बारे में लिखा हुआ है कि उसके पास राइट्स नहीं रहते। फिर उसको दया से काम चलाना पड़ता है, खुदा की दया से। इसलिए आज लोग लंबी लंबी कतारें लगा के लोग से दुआ कराने के लिए खड़े रहते हैं। जिसके पास राइट्स होते हैं ना, उसको दुआ कराने की जरूरत नहीं होती। मार्क माई वर्ड, जिसके पास राइट्स होते हैं, दैट पर्सन डू नॉट नीड एनी वंस प्रेयर, बिकॉज ही नोज मेरा बाप खुद मेरी केयर करता है, मुझे खुदा से रिश्ता बना के रखना है बस, एंड आई हैव अ राइट। हालेलुया हालेलुया। अनराइचस पीपल ऑलवेज स्टैंड अप इन द क्यू ऑफ प्रेयर। जब मैं और आप अनराइचस होते हैं, वी आर इलीगल सिटीजन्स। हम इलीगल होते हैं। इलीगल होता है जो लीगल नहीं होते, है ना। बड़ी बात सुनेगा, जब आदम ने पाप किया
तो उसने खुदा के कलाम को तोड़ दिया। खुदा का कलाम क्या था? आदम जिस दिन फल खाएगा ना उस दिन मर जाएगा तू, यू विल डाई। मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको अब इसके सेकंड फेज पे लेके जा रहा हूं, जिसमें आप इसमें इंक्लूड हैं। आपके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आने वाली है, बी वेरी केयरफुल, बड़े ध्यान से सुनेगा। लिखा हुआ है जिस दिन तू फल खाएगा तू मर जाएगा भाई। और आदम 930 साल तक जिंदा रहा, कितने लोग जानते हैं? ऐसा नहीं हुआ कि आदम ने फल खाया उसे धड़ाम से गिर गया, पर 930 साल तक जिंदा रहा फल खाने के बाद भी, और बेटे बेटियां हुए उसके। अब बड़े गौर से सुनेगा, मौत को समझना भी बहुत जरूरी है। मृत्यु जो खुदा की नजर में है, दैट इज सेपरेशन फ्रॉम हेवन, डिसकनेक्शन फ्रॉम हेवन। मौत जो है ना खुदा की नजर में, अब परमेश्वर से और हेवन से आपका डिसकनेक्शन हो गया, आप जुड़े नहीं रहे, आप खुदा की अथॉरिटी के साथ में आप जुड़े हुए नहीं हैं। और आप पवित्र आत्मा जो कि कनेक्टर था, बोलिए कनेक्टर, बोलिए कनेक्टर, हेवन से और परमेश्वर से जोड़ने वाला बीच का कनेक्टर था। खुदा, हेवन और इंसान, यहां पर बीच में होली स्पिरिट इज ए कनेक्टर। सो ही लॉस्ट द कनेक्टर, और वही है मृत्यु खुदा की नजर में। फिजिकल शारीरिक मृत्यु खुदा की नजर में मृत्यु नहीं है। जिसको हम मौत समझते हैं ना, इंसान मर गया, अबे मरा नहीं। जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाओ तो अभी जिंदा रहेगा, ऐसे कैसे लिखा फिर? इसलिए मृत्यु जो खुदा की नजर में है वह है डिसकनेक्शन। जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मेरी सुनने ऑनलाइन हैं, अगर आप डिसकनेक्टेड लाइफ जी रहे हैं फ्रॉम हेवन, हेवन इज नॉट वर्किंग फॉर यू, होली स्पिरिट इज नॉट अ कनेक्टर विथ यू, आपके साथ कनेक्शन में खुद होली स्पिरिट काम नहीं कर रहा है, वी आर डेड, हम मरे हुए हैं। फिजिकली जिंदा हैं, कैसे आपको बताता हूं, बड़ी बात सुनेगा। जब इंसान की अंदर से होली स्पिरिट निकल जाता है तो इंसान आइसोलेटेड हो जाता है। बोले आइसोलेटेड, बोले अकेला। आज बहुत से लोग अकेले हैं, इसलिए वो इंसान सबसे बड़ी मेजॉरिटी में जिसकी स्पिरिट में होली स्पिरिट रहता हो, दैट पर्सन इज इन मेजॉरिटी। जैसे एग्जाम्पल कितने लोग जानते हैं, उड़ाऊ पुत्र का कहानी सबको सुनी हुई है ना, प्रोडिगल सन। क्या हुआ था उसका? ही लॉस्ट द पोजीशन, ही लॉस्ट द लोकेशन। अपने बाप के घर को छोड़ते ही वो दुनिया में जैसे गया, तो ही लॉस्ट द कॉन्टेक्ट ऑफ विद फादर। अब बाप से कनेक्शन नहीं है, अब वो उस पोजीशन पे भी नहीं है, और अब उस लोकेशन में भी नहीं है। जब हम खुदा के साथ कनेक्ट नहीं रहते तो मर जाते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए बड़े गौर से सुनेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहा हूं, लिख लीजिएगा, इसको काम आएगी। इसलिए डाउनफॉल के बाद जब आदम ने पाप कर लिया, तीसरे चैप्टर में इसमें जेनेसिस के अंदर, तो डाउनफॉल के बाद जितने बच्चे पैदा हुए सब मरे हुए पैदा हुए, फिजिकली अलाइव, स्पिरिचुअली डेड। क्योंकि आदम जब तू पाप करेगा तो मर जाएगा, और बच्चे भी मरे हुए पैदा करेगा। तो जितने भी बच्चे पैदा हुए, दे वर ऑल स्टिल बॉर्न चिल्ड्रन। जितने मेडिकल लाइन में हैं, ये वर्ड आपने सुना होगा, बच्चा पैदा तो हुआ पर स्टिल बॉर्न है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिल बॉर्न? मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। Spiritually, everyone was stillborn children, disconnected from God, disconnected from heaven, without Holy Spirit. इसको बोलते हैं unrighteous children, because they were disconnected. सबने पाप करा, कौन सा? खुदा के बगैर जिएंगे। आज आपको खुशखबरी मिलने वाली थोड़े समय में, कि तो तैयार हैं? आर यू रेडी? एक दूसरे को हिलाइए, हिलाओ हिलाओ। अगर आप अकेले बैठो अपने आप को हिलाओ।
हिलाओ हिलाओ पकड़ के, ना हिले सके और हिला दो पकड़ के। बोलिए, तेरे बारे में बात होने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। आदम मिसकैरेज्ड ऑल ह्यूमैनिटी। सबसे बड़ा गर्भपात आदम का हुआ था, बिकॉज आदम में सारी मानवता खुदा ने पैदा होने के लिए रखी थी। क्या कहा था? फूलो फूलो वृद्धि भर जाओ। आदम, यू मिसकैरेज्ड ऑल ह्यूमैनिटी। इसलिए जब हम पैदा हुए, बड़े बात सुनिएगा, जब हम पैदा हुए तो हमारे माँ बाप ने खुशियां मनाई, है ना? लड़का हुआ है, लड़की हुई है, खूब खुशियां, लड्डू बांटो, बर्फी बांटो, मजा, बड़ा मजा आता है, बच्चा पैदा हुआ। बट हेवन वॉज सीरियसली वॉचिंग। हेवन वॉज सीरियसली वॉचिंग। यू नो व्हाट? क्योंकि बच्चा तो पैदा हुआ है पर मरा हुआ पैदा हुआ है। इसलिए गौर से सुनेगा, हेवन वॉज सीरियसली वॉचिंग एंड फीलिंग अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अब हेवन के पास एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि कब इसको हम जिंदा करेंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल में बहुत से बच्चे पैदा हुए हैं बाइबल में, जिनके बारे में खुदा ने कहा भी है कैसा बच्चा पैदा होगा, ये होगा वो होगा। पर सबसे ज्यादा हेवन जिस बच्चे की खुशी में खुश हुआ है वह है यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त। मूसा पैदा हुआ, कोई बात नहीं, नॉर्मल। एलिया पैदा हुआ, कोई बात नहीं, नॉर्मल। इवन ये यूहन्ना बपतिस्मा देने पैदा वाला हुआ, तब भी नॉर्मल। पर जब यीशु मसीह पैदा हुए, सारे फरिश्ते सब जगह झूम झूम के गा रहे हैं, खुदा की महिमा हो, आकाश में होशन्ना, और नारे लग रहे हैं, और बताया जा रहा है जाओ जाके देखो तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। एंजल्स नाच रहे, खुशियां मना रहे हैं, और रिजॉइसिंग मूवमेंट है। यू नो व्हाई एवरीवन वाज हैप्पी? हेवन वाज सो हैप्पी बिकॉज दिस चाइल्ड इज नॉट डेड, ही इज अलाइव। कि इंसानों के नहीं, खुदा का बेटा पैदा हुआ है, इसलिए हेवन इज रिजॉइसिंग। हालेलुया। अब बड़े गौर से सुनेगा, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे, एक और बात। इसलिए सिर्फ यीशु की पैदाइश के वक्त में हेवन ने खुशी मनाई। जमीन पर खुशी होती है मां बाप की, रिश्तेदारों की। हेवन इज नॉट रिजॉइसिंग व्हेन वी बॉर्न। जब हम पैदा होते हैं हेवन ज्यादा खुश नहीं होता। पता है हेवन कब खुश होता है? लूका 15:10 पढ़िए, बड़े गौर से सुनिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है, सब निकाल लीजिए इसको। लूका 15:10, वहां लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। When heaven is happy, when person reborn, जब इंसान यहां पर दोबारा पैदा होता है, born again होता है, उस वक्त में हेवन खुश होता है, नॉट जब आप पैदा होते हो। और फिर एंजल्स को जॉब भी मिल जाती है। आपको पता है हम एंजल्स को जॉब देते हैं बिकॉज एंजल्स इसलिए खुश होते हैं, नाउ आई गॉट अ जॉब। हालेलुया। आप तो खुशी नहीं हो रही इस बात से। बोली मेरा एंजल, बोली मेरा स्वर्गदूत मेरे साथ खड़ा है, खुदा ने मेरे लिए अपॉइंट करा है। तुम छोटे से छोटे किसी को तुच्छ मत जानना, क्योंकि इनके स्वर्गदूत खुदा का मुंह सदा देखते रहते हैं। अजीजों, आपको नहीं मालूम, यू डोंट नो योर सेल्फ। जब आप बॉर्न अगेन हो जाते हो ना, यू गेट योर पर्सनल एंजल। कब हेवन खुश होता है? सर कब खुश होता है? स्वर्ग में आनंद कब होता है? अरे कब होता है? जब एक शख्स जो मुर्दा पैदा हुआ था दोबारा से बॉर्न अगेन होता है। When we born again, heaven rejoices. अब सुनिए बाइबल क्या बताती है, यूहन्ना 6:63। सुनिए कैसे। अब
बॉर्न अगेन कैसे होते हैं? सुनिए, मैं आपकी जर्नी लेके चल रहा हूं, काश कि आप अपने आप को कनेक्ट कर सके। फिजिकली यू आर अलाइव, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल लाइफ। यूहन्ना 6:63 में लिखा हुआ है, आत्मा तो जीवनदायक है। क्या है? आत्मा क्या है? बोलिए, आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। आप ये सोच रहे शरीर, कितनी उम्र है आपकी? 70 साल, 80 साल, क्या तोप कर जाओगे और क्या कर जाओगे? कुछ नहीं कर सकते। लोग घमंड करते हैं, तू जानता नहीं मैं किसका बेटा हूं। दिल्ली में ये बड़ा कहा जाता है, तू जानता मेरा बाप कौन है? अबे तुझे नहीं मालूम तेरा बाप कौन है तो मैं क्या बताऊं? शरीर से कुछ लाभ नहीं। सुनिए गौर से, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। बोलिए, आत्मा है। बोलिए, यीशु की बात आत्मा है और जीवन है। बोलिए, यीशु की बात, आवाज थोड़ी कम आ रही है आप लोगों की। बोलिए, यीशु की बात आत्मा है और जीवन है। कौन सी बात? बोलिए, यीशु की बात। आप बड़े गौर से सुनेगा, इसलिए यूहन्ना 5:25 में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं और समय आ चुका है और अब भी है जिसमें मृतक, मैं सोचता था जब यीशु मसीह आएगा तो मुर्दे जब जिंदा होंगे, रिजरेक्शन के बारे में लिखा हुआ है। रिजरेक्शन के बारे में नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। कौन है वो मृतक? हम सब जो अपने माँ बाप के कोख से पैदा हुए हैं। हम लोग जमीन के ऊपर मुर्दा पैदा हुए थे और हमें आज यीशु की आवाज और यीशु की आत्मा की जरूरत है और वही हमें पैदा कर सकता है, क्योंकि जो मृतक है वो खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो बॉर्न अगेन हो जाएंगे, वो जीवित हो जाएंगे और स्वर्ग में आनंद होगा। और तब आपको पता चलेगा राइचियसनेस क्या है खुदा की। राइचियसनेस मीन्स राइट पोजिशनिंग एंड राइट लोकेशन। और यीशु मसीह एक ही उद्देश्य से आए थे, आपको मालूम है? एक ही उद्देश्य था यीशु मसीह, वन कॉज। कई लोग सोचते हैं यीशु मसीह आया बरकत देने के लिए, अनंत जीवन हेवन देने के लिए। आज बोलो हेवन जाने के बहुत तैयार हैं। आपको पता होना चाहिए कि हेवन मरने के बाद जाते हैं, है ना? कितने हेवन जाना चाहते हैं? आप कोई नहीं हाथ खड़ा कर रहा, क्योंकि इसलिए मरना पड़ता है भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। और मजे की बात क्या है, कितने लोग बिना मरे हेवन जाना चाहते हैं? मैं जाना चाहता हूं। और ये कैसे पॉसिबल है? हमारा हेवन जिस दिन हम बॉर्न अगेन होते हैं वहीं से शुरू हो जाता है। वी आर ऑन अर्थ बट इन द हेवन। हम कहां पर हैं? हम स्वर्ग के स्थानों में खुदावन के साथ बिठाए हुए हैं। वी आर सिटिंग विथ हेवनली प्लेसेस विद गॉड। ये हमारी पोजीशन है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो बाइबल नहीं पढ़ते उनको समझ नहीं आएगा। वो लोग तो सिर्फ 3:16 पढ़ते ना, यूहन्ना 3:16, हाँ हाँ पता है हमें। और या फिर 23वां ज़बूर, जो डर लगता है तो 23वां ज़बूर। दुनिया के लोग कहते हैं डर लगे तो गाना गा, और कलीसिया के लोग बोलते हैं डर लगे तो 23वां ज़बूर बोल। रीड बाइबल। इफिसियों पढ़िए। मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं एवरीवन। अगले हफ्ते जब आप आओ, इफिसियों की पत्री पूरी पढ़कर आना। आपको अपनी पोजीशन समझ में आ जाएगी, आप कहाँ हो, किसके हो, किस तरह बैठे हो, कहाँ पर बैठे हो। कोई मैकेला तुम्हारे बिगाड़ नहीं सकता कुछ, क्योंकि तुम कहीं बैठे हुए हो। हालेलुया। यू नो योर पोजीशन, यू नो योर लोकेशन। प्रॉब्लम यह है कि वी डोंट नो आवर लोकेशन। So Adam lost the Holy Spirit, connection, heaven, kingdom authority, righteousness, ये सब आदम से खो गई। He lost everything. आदम ने क्या लूज करा? बोले सब लूज कर दिया। In fact, he lost God. अब आदम रोज शाम को वेट करता है कि अचानक से खुदा आता था। अब now he is no more with God. आदम का खुदा छीन गया उससे। इसलिए अगर आदम को रिस्टोर करना होगा तो उसको क्या चाहिए होगा? बोले एक चीज, वो था कनेक्टर। इसलिए यीशु मसीह क्या लेकर आया था आपको मालूम है? होली स्पिरिट। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है,
क्योंकि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए सहायक भेज दूंगा ताकि वो तुम्हारे अंदर रहे। अभी वो तुम्हारे साथ रहता है पर अभी तुम्हारे अंदर नहीं है। अंदर आने के लिए आई हैव टू गो टू द क्रॉस, मुझे पेमेंट करनी है, वो है पाप की पेमेंट, ताकि मैं जब पाप की पेमेंट कर दूंगा तुम राइचियसनेस बन जाओगे, खुदा की बादशाहत में आने के लिए तैयार हो जाओगे, और तुम्हारे पाप जब धुल जाएंगे तुम्हें योग्य बन जाओगे कि तुम्हारे अंदर होली स्पिरिट आकर रहे। और वही तुम्हें देने के लिए मैं आया था। यीशु मसीह सिर्फ बरकत देने, आशीष देने, चंगाई देने नहीं, बल्कि होली स्पिरिट देने के लिए आया था हमारे अंदर। Because that is only the person who can make you alive. इसी को हम कहते हैं born again. पुराने जमाने में होली स्पिरिट किसी के अंदर रह नहीं पाया, इसलिए हमेशा एक बात लिखी है, खुदा की रूह मुझ पर उतरी और उसने मुझे कलाम दिया। खुदा की सामत मुझ पर उतरी और मुझे खुदा ने ये यूज करा। और खुदा की रूह नबियों पर उतरा करती थी, काम करके चली जाती, किसी के अंदर नहीं जा पाती। क्यों? बिकॉज कंटेमिनेटेड बॉडी थी, पाप से दबी हुई थी। सैमसन, तुझे बचपन से नाजिर किया गया पर होली स्पिरिट अंदर नहीं रह सकती। बस तू एक ही बात करना कि तू अपने बालों की जो ताकत है वो किसी को बताना मत, क्योंकि होली स्पिरिट तेरे बालों में रहेगा, नॉट इन योर बॉडी। हालेलुया। व्हाट गॉड चोज टू लिव विथ सैमसन, द हेयर, बाल चूज करे थे खुदा ने कि ये बॉडी के अंदर घुसने के लिए नहीं, भारी भार रहेंगे, और इसलिए उसको कहा था तेरे बाल बढ़ने चाहिए। इसलिए ओल्ड टेस्टामेंट में, ध्यान से सुनेगा, ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा ने टैबरनेकल और मोजेस बनाया था। कितने लोग जानते हैं मूसा का तंबू? बोली मूसा का तंबू। मूसा का तंबू क्या था? 3 औसारे थे, आंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। ये सब क्यों बनाया था खुदा ने? मोस्ट होली प्लेस में खुदा वेट करता था, और खुदा कहता था मैं एक स्पॉट है जिसको मैंने सैंक्टिफाई करवाया है, और इसमें एक शख्स आना चाहिए सिर्फ, और वो बिल्कुल सैंक्टिफाइड होना चाहिए, उसमें कोई पाप नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास आएगा तो भस्म होकर मर जाएगा, अगर पाप होगा तो मैं देख नहीं पाता हूँ। और खुदा ने कहा वो स्पॉट जो था वो खुदा की, देखो खुदा की मर्जी क्या थी, इंसान के साथ रहे, इसलिए खुदा ने कहा टेम्परेरी अरेंजमेंट है, सिर्फ टेम्परेरी अरेंजमेंट। बोले टेम्परेरी अरेंजमेंट। और ये मूसा के तंबू का नाम पता क्या दिया था? मीटिंग प्लेस, मिलाप का तंबू। यहां पर खुदा आकर मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की तमन्ना थी इंसानों के अंदर आकर रहे, पर नाउ इट्स टेम्परेरी। मोजेस टेम्परेरी है। तब खुदा ने नबियों के जरिए कहा एक समय आएगा, एक समय आएगा कि मैं अपनी रूह हर बशर पर उतारूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुर्य सपन देखेंगे, मैं अपनी दास दासियों पर भी अपनी आत्मा को डेल दूंगा, मैं उन पर आकर उतर के उनके अंदर आकर रहूंगा। इसलिए खुदा ने हमेशा बोला मेरा बेटा इमैनुअल आएगा। इमैनुअल का मतलब क्या है? खुदा तुम्हारे अंदर रहता है। हालेलुया। टैबरनेकल ऑफ मोसेस वाज अ टेम्परेरी अरेंजमेंट बाय गॉड, कि मेरे लोगों के बीच में मैं रहता। तो इसलिए खुदा अंदर नहीं रहता था, खुदा साथ रहता था। बोले साथ रहना। अंदर नहीं रह पा रहा है। मोसेस के वसीले से खुदा क्या कर रहा है? साथ रह रहा है। बोलिए ये खुदा वापस आना चाहता है। गॉड वांट्स टू कम बैक। कहाँ आना चाहता है? अब बड़े गौर से सुनेगा, जल्दी से मैं इसको वाइंड अप करूंगा मैसेज को। खुदा का घर, लिखिए, खुदा का घर मनुष्य की आत्मा है। वॉट इज हिज हाउस? क्या तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो? इस बॉडी में रहते हो, वह है स्पिरिट। तुम्हारी जो आत्मा है वो खुदा का मंदिर है। बोले मेरे अंदर खुदा रहता है। जिन्होंने यीशु को कबूल करा है उन्हीं की बात कर रहा हूं, नॉट एवरीवन। बाकी लोग मरे हुए हैं, अभी पैदा नहीं हुए, और जो मरे हुए यहां बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मैं आखिर में आपको मौका दूंगा, आप पैदा हो जाओगे। बिलीव इट। जो बॉर्न अगेन होंगे खुदा उनको अनुभव देगा बॉर्न अगेन होने का। आमेन। सो व्हाट इज हिज राइचियसनेस? क्या है? राइट पोजिशनिंग, राइट लोकेशन खुदा की। इसे दूसरा Corinthians 5 किसी में क्या लिखा है? बड़े गौर सुनिएगा। अब सुने बड़े गौर से, कुछ आयतें पढ़वा रहा हूं, सुन ले ध्यान से। क्या लिखा है? जो पाप से अज्ञात था यीशु मसीह के बारे में, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। यीशु मसीह पापी नहीं बना था, ही बिकेम सिन फॉर अस।
कि हम उसमें होकर, हम जब यीशु मसीह क्रूस पे लटका हुआ था, हम भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पे लटके थे। जैसे हम आदम में थे ऐसे मसीह में भी थे। और हम मसीह में जब यीशु मसीह खून बहा रहा था पापों के लिए, हम सब यीशु मसीह में थे। बोले यीशु मसीह में थे, लिखा हुआ बाइबल में। हम उसी में बने हुए थे। जब पाप यीशु मसीह ठहराया तो हम उसमें होकर क्या बन गए? बोलिए परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। बोले खुदा की राष्ट्रबाजी, बोले परमेश्वर की धार्मिकता। अब बड़े बात सुनेगा, हम कौन बन गए? हर एक इंसान जो यीशु के लहू से धुल जाता है वो खुदा की राष्ट्रबाजी बन जाता है। अब खुदा को खुदा अपने बच्चों में आने में कोई रुकावट नहीं है। एक्सेस, बिकॉज वी आर अलाइंड विद गॉड अगेन। रोमियो 3:24 पढ़ रहा हूं। हम उसी के उस अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेतमेत धर्मी ठहराए जाते हैं। बोले सेतमेत क्या बन जाते हैं? जो वर्ड लिखा है ना धर्मी, धर्मी का मतलब राइचस। बोले धर्मी, बोले राइचस। हम खुदा में धर्मी बन जाते हैं मसीह के छुटकारे की वजह से। 30 आयत पढ़ रहा हूं, रोमियो 3:30। क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को, जो कि यहूदी लोग थे, और खतना वालों को विश्वास से, और खतना रहितों को भी, जो हम अन्य जातियों में से आए खुदा में, रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। बोलिए धर्मी ठहराएगा। कौन है ये? विश्वास के जरिए हम विश्वास से धर्मी ठहरे। इसे रोमी 5:1 में लिखा है, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। बोले विश्वास से धर्मी ठहरे। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है खुदा उसको धार्मिकता बना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी बात बताती क्या ही धन्य है वह पुरुष। जब कभी बाइबल आपको धन्य बोले, समझाना ये अलहदा इंसान की बात हो रही है, नॉट द ऑर्डिनरी पर्सन, जिसने जिंदगी में खुदा उनको अपनी जिंदगी दे दी है, जो बॉर्न अगेन हो गया है, दैट पर्सन इज ब्लेस्ड। इसलिए आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं। एक होमवर्क दिया मैंने, कोई एफिसी की पत्री पढ़ी है, और एक होमवर्क है भजन संहिता पहला चैप्टर जो है, ये क्वालिटी है धर्मी व्यक्ति की। जो धर्मी व्यक्ति होता है, जो धार्मिकता को लेकर फॉलो करता है, उसके अंदर 10 क्वालिटीज हैं। और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये 10 क्वालिटी ढूंढिए। एक बता देता हूं, क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर, तो पहली क्या है, वो दूसरों की डायरेक्शन पे नहीं चलता। पहली क्वालिटी, 10 क्वालिटी हैं इसमें, सब आप पे छोड़ दी, और देखते हैं कितने लोग होमवर्क करते हैं इसको। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदा की बादशाहत में राइचसनेस क्या है? खुदा की बादशाहत के अंदर जो ढूंढना है खुदा के किंगडम को, यानी कि उसकी कंट्री, हमारी जो कंट्री है, और उसकी धार्मिकता। बोलिए उसकी धार्मिकता। उसकी धार्मिकता क्या है? बोलिए बॉर्न अगेन होना और सही पोजीशन में चले जाना, जहां से आए थे, जहां पर तुम थे पहले अदन की वाटिका में, उस प्रेजेंस में, खुदा की हुजूरी में जाना। चर्च में आप किसी भी चर्च के मेंबर बन सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन की। दैट डजंट मीन कि आप खुदा के साथ राइचस हो गए। आपको अपनी जिंदगी में बॉर्न अगेन होना पड़ेगा, नया जन्म प्राप्त करना पड़ेगा, दोबारा से पैदा होना पड़ेगा, क्योंकि सब ने पाप करा है और मृतक पैदा हुए हैं। पर जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और जो उसकी आवाज को सुनेंगे, वो सब पैदा हो जाएंगे। स्वर्ग में आनंद हो रहा है जिन्होंने बॉर्न अगेन होकर। एक भी पापी मन फिरा लेता है, स्वर्ग में आनंद होता है। आज हम सब खुदा के शुक्रगुजार हैं कि हेवन में भी खुशियां हैं और हमारी कलीसिया में भी खुशियां हैं। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आइए आशीष वचन से रुखसत होंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बरकत दे। टेक योर सीट।